हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं सुनाने जा रहा हूं आपको एक ऐसी हॉरर कहानी जो कि आपका दिल दहला सकती है। तो कृपया करके अपने दिल को थाम के बैठिए और सुनिए मेरी कहानी। हाँ, लेकिन हेडफोन ज़रूर यूज़ कर लेना गाइस। आज की कहानी बहुत खौफनाक होने वाली है। तो शुरू करते हैं। तो गाइस, ये है जोधपुर की एक घटना जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। और इसके जो नाम, जो रियल नेम थे वो चेंज कर दिए गए हैं। और इस जगह का जो प्रॉपर एड्रेस है वो नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर है उनकी प्राइवेसी का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो गाइस, देर नहीं करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये जोधपुर के एक राकेश नाम के व्यक्ति है जो मेरे सब्सक्राइबर है। उन्होंने ये स्टोरी मेरे को भेजी है और वो मैं बताना चाहते हैं। वो एक कंपनी में काम किया करते थे जोधपुर की में, और वो अपने माता पिता के साथ रहा करते थे। उनके माता का नाम मधुमती देवी था और उनके जो फादर है उनका नाम जो है वो सुरेंद्र जी था। जो लड़का है वो एक कंपनी में काम करता है, तो वो रात को लेट हो जाता है। कंपनी में काम ज़्यादा ना होने के कारण लेट हो जाता है और फिर वो अपने घर के लिए निकलता है रात के टाइम पे। उस वक्त उसको लगभग 11:30 बज जाते हैं और वो लड़का जो है वहाँ से निकलता है। और उस टाइम पे गर्मियों का टाइम होता है, तो उस ऐसी गर्मी के अंदर भी उसको जो है एकदम ठंड का एहसास होता है, एकदम महसूस होता है कि उसको बहुत ज़्यादा जो है ठंड लग रही है। और फिर जो है वो आता है और रास्ते में उसकी गाड़ी अचानक बंद हो जाती है एक चौराहे पे। 2-4 बार कोशिश करने के बाद उसकी जो गाड़ी है वो अचानक स्टार्ट हो जाती है। वो बैठ के निकल जाता है घर के लिए। लेकिन जब वह रास्ते में चलता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई बैठा है और जिसका वजन उसे महसूस होता है, और उसके पीछे बैठने वाला कोई लंबी लंबी सांसें ले रहा है। उसे महसूस होता है ये चीज़। पीछे मुड़ के देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता है। और जब वो घर जाता है, अपने रूम में जाता है और वो सोने की कोशिश करता है, तभी उसे अचानक से महसूस होता है कि कोई उसके बेड के सिर के बगल में कोई खड़ा है और उसे ही घूरे जा रहा है। उसे ऐसा महसूस होता है, उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसको जकड़ लिया है और वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है। फिर जो है वो जैसे तैसे करके अपने आप को संभालता है और घबराने लगता है, लेकिन वो धीरे धीरे मन में भगवान का नाम लेने लगता है। और धीरे धीरे वो जो वजन था, जैसे कि उसके चेस्ट पे कोई बैठा है और गला दबा रहा है, वो एकदम से गायब हो जाता है। दूसरे दिन जैसे तैसे वो घर वालों को बता देता है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। उससे के अगले दिन ही जो है हवन वगैरह, पूजा वगैरह वहाँ पे करवा देते हैं, शुद्धिकरण करवा देते हैं घर का, जिससे कि शांति रह सके। तो जो है उसके बाद जो है ये होता है कि सब ठीक हो जाता है। लेकिन माता और पिता जो है उसके साथ जाते हैं और वहीं किसी एक पंडित, जिसे अपन बाबा कहते हैं, उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है। तो जो पंडित है वो बताता है कि आपका लड़का जब रात को आ रहा था तो चौराहे पे उसका पैर पड़ने की वजह से उसके साथ जो है एक काला साया, एक प्रेत जो है वो उसके पीछे पड़ गया है। वो वहाँ से उसके घर तक हो लेता है। यही थी आज की कहानी जो मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो कहानी है वो पसंद आई होगी। तो ऐसी और कहानियों के लिए मुझे सपोर्ट करें।